प्रदेश बिहार के सीमावर्ती बलिया गाजीपुर जनपद के भरौली में आयोजित एक सांस्कृतिक विरासत की पहचान विशाल गढ़ा महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन कल शनिवार देर रात को संपन्न हुआ, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री समेत दर्जनों केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रियों, विधायकों समेत भोजपुरी सिनेमा और लोकगीत गायकों का महफिल सजा। नेताओं की घोषणा और कलाकारों की प्रस्तुति का लुत्फ करीब 50,000 लोगों ने जमकर उठाया। बता दें कि अखिल भारतीय भोजपुरी सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित इस गढ़ा महोत्सव समारोह में बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर भरौली में 2 दिवसीय समारोह के दौरान, जहां भोजपुरी संस्कृति की मिठास की परंपरा के अनुरूप गोपाल राय के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश के दर्जनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री समेत बड़ी संख्या में लोग वो शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से आयोजित इस समारोह में भोजपुरी के उत्थान और विकास के लिए सामूहिक विवाह, सामाजिक संरचना समेत बिहार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम में उपस्थित होकर गढ़ा महोत्सव समारोह को राज्य सरकार का समारोह में शामिल करने की घोषणा कर गए। बता दें कि वही केंद्र सरकार भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल कर राष्ट्रीय भाषा का मान्यता देगी। वही भोजपुरी स्वर कोकिला भरत शर्मा व्यास ने बताया कि भोजपुरी जगत के नवोदित कलाकारों के साथ साथ शिल्पीराज, आर्यन, आलोक पांडे जैसे दर्जन गायकों ने भोजपुरी का अलग अलग अंदाज में गीत प्रस्तुत किया, जहां अश्लील गीत नहीं गाए जाएंगे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती भरौली में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग पिछले 20 वर्षों से होता आ रहा है, जहां बिहार से 60% दर्शक इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जहां एक से बढ़कर एक कलाकार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 4 तारीख को 2020 का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नन्हे कलाकार शामिल हुए। वहीं 5 तारीख शनिवार को आजमगढ़ के सांसद सह गायक कलाकार दिनेश लाल, अम्रपाली दुबे के अलावा आलोक शिल्पी अंकुर राजा, लिटिल स्टार आर्यन बाबू के अलावा अनेकों कलाकार शामिल हुए, जहां देर रात तक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बता दें कि पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था की वजह से कार्यक्रम में किसी प्रकार का भी हंगामा न हो सका। फिलहाल हमारी खबर आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपने देखा कि इस लोक महोत्सव में लाखों लोग लगातार कल से यहाँ जुटे हुए हैं। और इस लोक महोत्सव जो गढ़ा महोत्सव के रूप में जाना जाता है, ये गढ़ा क्षेत्र नारायणपुर से लेके नरहा, ये गढ़ा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये बलिया का यह क्षेत्र और बक्सर से जुड़ा हुआ दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस गढ़ा महोत्सव को, आज हमारे उप मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे, ब्रजेश पाठक जी और उपेंद्र जी तिवारी, इन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही एक ऐसा रूप दिया है। और गढ़ा महोत्सव जो 2000 से प्रारंभ हुआ, इसको आगे और भी बढ़ाने की आवश्यकता है और राज्य सरकार इसको जल्द ही राज्य स्तरीय मेला के रूप में गढ़ा महोत्सव को राज्य स्तरीय दर्जा देने के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार ने भोजपुरी को अष्टम सूची में, हमने इन तमाम जो गढ़ा महोत्सव और ऐसे जो लोक महोत्सव होते हैं, इनको संकल्प लेते हुए और आगे आने वाले दिनों में भोजपुरी सम्मान, भोजपुरी के लोगों को
और ये सम्मान से आभूषित किया जाएगा। आने वाले दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से अष्टम सूची में भोजपुरी को दर्ज किया जाए, इसके लिए वो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि ये काम भी होगा। आयोजन पिछले 22 वर्षों से, कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो पिछले 22 वर्षों से ये गढ़ा महोत्सव का भव्य आयोजन इस गढ़ांचल और बलिया की पूर्वांचल की धरती पे होता रहा, जो कि एक हमारे पार्टी के नेता हरिशंकर राय जी थे, वही इस गढ़ा महोत्सव का नींव रखे। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और उन्होंने इस गढ़ांचल के विकास की दृष्टिगत इस नींव को रखा था। उसी को आगे बढ़ाने का काम उस गढ़ा विकास मंच के अध्यक्ष चंद्रमणि राय, संयोजक श्री गोपाल राय जी और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों ने अनवरत इसको चला रहे हैं। हम सबका प्रयास है कि अब पूर्वांचल उत्तर प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे इस गढ़ा महोत्सव की पहचान बनी है, इसको और आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, ये बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और इसलिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भोजपुरिया समाज के नेता जब माननीय मनोज तिवारी जी जब संसद में पहुंचे तो उन्होंने पूरे पूर्वांचल के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण की मीटिंग बुलाया 2014-15 में। उसमें विधायक होने के नाते मैं भी गया था, पूर्वांचल के विधायक होने के नाते सभी माननीय सांसदगण थे और उसी समय से ये बात चल पड़ी। यह बात संसद में भी उठाई गई और अभी शताब्दी एरा में देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए थे। वहाँ पे बलिया के लोकप्रिय सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने भी 8वीं सूची में भोजपुरी को शामिल करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। जनता ने समर्थन किया और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इसको विचार किया जाए। 8 सालों से केंद्र में सरकार है, खोखला साबित हो रहा है। कोई खोखला साबित नहीं। जो काम आज़ादी के 60-65 सालों के अंदर पिछले अन्य सरकारों ने नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा काम पिछले 8 वर्षों की सरकार में माननीय मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने किया। अगर तुलना करना चाहेंगे तो एक विषय पे घंटों तुलना कर सकते हैं। कहीं कोई 10 वर्ष ना 2003 से ही परचम लहरा था। हमेशा इस तरह से, इससे अच्छा भी हमेशा ये भोजपुरी गढ़ा विकास के मंच से और हमेशा कार्यक्रम यही तरह लहरत रही। लगातार रहुआ सब भोजपुरी के अष्टम सूची में मांग करत आइल बनी पिछले कई वर्षों से जी, अभी तक का स्थिति? अब देखिए हमने के मांग कोई एथी बा, मांग करता आदमी अपने एथी से कर्म करता आदमी, और फल देखी कब मिलेला फल। अब तक कई गो सिनेमा स्टार भोजपुरी के गायक लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल बड़ा। जी। पिछले बार मनोज तिवारी जी कई घोषणा भी बक्सर और एह मंच से करके गईनी, का ओकर कुछ परिणाम सामने बा? देखिए ये अपना हाथ के बात नहीं है, ये सब समय के बात बा। समय जो आगे आई तो लोग देखल जाई। गढ़ा महोत्सव हो रहा बा जी, एमे रुआ के जजेस बनावल गइल बा। जी और कैसन कलाकार आइल बड़ो ना? कलाकार जे भी आइल बड़े अच्छा कलाकार आइल बड़े। अपना ये भोजपुरी के मानल जाला सभी कलाकार अच्छा बा, केहू अपन एथी नहीं। आज जे होइबो करी वे जे असली ना गा सके।